जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ को और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको समझ के आपको जब ये डिस्कशन हमारा खत्म होगा तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा क्या है कि आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि जो आपकी इंग्लिश है वो आज के दिन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रीजन के अंदर बोली जाती है, या आप बोल सकते हो कि उसको एक ग्लोबल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो आपका कैसे मिला। तो आज ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा। और आपके लिए मतलब कि इंग्लिश है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर ये मतलब कि इतनी पॉपुलैरिटी इसने गेन कैसे की, तो उसका जो रीजन है वो और आपको वो सारा इस डिस्कशन के बाद है वो समझ में आ जाएगा। तो अब ये चीज मैंने बोली है कि ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसको मैं वैसे हवा में तो बोल नहीं रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट 2022 का डाटा ही है। आप इसको देख के समझ सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा स्पीकिंग लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, वो है आपकी इंग्लिश। और ये देखो आपके 1.35 बिलियन पीपल हैं वो इसको आज के दिन बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद सेकंड है आपकी चाइनीज, उसके बाद थर्ड है आपकी हिंदी 60 मिलियन। अब हिंदी के बारे में आपके माइंड में जरूर आ सकता है कि सर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.2 बिलियन है और आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ हिंदी इतनी बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल ये सही बोल रहा हूँ आपका। अगर आप सदर्न इंडिया के अंदर जाते हो तो वहां पर आपका जो मदर टंग लैंग्वेज है, जैसे आपकी तमिल है, मलयालम है या आपकी कन्नड़ है, उनके बाद अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं तो वो उनकी होती है इंग्लिश, ना कि वो हिंदी। तो हिंदी आपके वहां पर जो स्पीकिंग पर्सन है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो आपकी हिंदी स्पीकिंग पीपल की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद आपका स्पेनिश। तो ये आपकी कुछ वर्ल्ड के अंदर ऐसी लैंग्वेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी इंग्लिश है। और अगर आप मैप के ऊपर देखते हो तो जो आपका इंग्लैंड है वो आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा कंट्री है। आपको लगता होगा सर उसकी पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है और उसकी स्पीकिंग अगर हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर तो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आपके माइंड में भी यही चीज आ रही है कि आपकी ये इंग्लिश है वो कैसे आपकी वर्ल्ड लैंग्वेज बनी, तो इस चीज को डिस्कस करते हैं हमारी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़िया है। तो आप अगर 10 से लेके 12 मिनट इस डिस्कशन को सुनते हो तो आपको बहुत सी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो देखो आज के दिन ये बोला जाता है कि अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स कैसी हैं, नॉर्मली इंडिया की बात नहीं, मैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो हम ये क्या बोलते हैं कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग है वो हमारे कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैरियर ग्रोथ में इंग्लिश में आता क्या है, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। तो अगर किसी से वैसे ही पूछ लिया जाए कि आपकी इंग्लिश के अंदर लिसनिंग स्किल कैसी है, तो आप ये देखो लिसनिंग बहुत बढ़िया है जी। मैं बिल्कुल अगर कोई इंग्लिश मूवी देखता हूं तो मैं उसको या तो उसके एक्सप्रेशन से जो चल रहा है या फिर उसकी मतलब लिसनिंग से कुछ वर्ड समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, मतलब कि सबसे बढ़िया मेरी लिसनिंग स्किल है। उसके बाद आपकी रीडिंग स्किल, ठीक है जी, पढ़ भी लेता हूँ बहुत हद तक। कुछ मतलब कि वर्ड हैं जिनका मीनिंग मेरे को पता होता है, कुछ नहीं होता है उनको, मतलब कि जो सेंटेंस का जो भाव है उसको देख के मैं आइडिया लगा लेता हूँ। राइटिंग स्किल, यहाँ पर आके हमारी हालत है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। और स्पीकिंग स्किल में तो बस पूछो ही मत, मतलब कि वो हालत हो जाती है, मैं बता नहीं सकता, पूरे सभी के साथ ही ऐसा ही होता है। बट मेरे साथ जो पर्टिकुलरली मैंने ऑब्जर्व किया है वो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है आपकी जो स्पीकिंग स्किल के अंदर आके। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश स्किल आपके माइंड में तो देखो बहुत ही बढ़िया से चल रही है। अगर मैं माइंड के अंदर कोई भी सेंटेंस बनाना स्टार्ट करता हूं तो ठीक है, मेरे सेंटेंस हैं वो धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनको बोलने की बात आती है तो वहां पर क्या हो जाता है, ये हालत हो जाती है। और ये रियलिटी है आपकी। अगर वो ये शायद मैं बोल सकता हूँ कि बहुत से आदमियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही सेम सिचुएशन बनती भी होगी। अब अगर आप देखते हो कि ये देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, वाई आई एम थिंकिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। तो बोल सकता नहीं हूं तो सोचता तो मैं बिल्कुल क्या हूं, बिल्कुल हमेशा इंग्लिश में ही हूं। तो अब देखो आपको अगर मैं ये बताना चाहूं कि अगर आपको कैरियर में ग्रोथ करनी है तो आप ये बोल सकते हो कि इंग्लिश आज के दिन आपके लिए बिल्कुल एक मस्ट लैंग्वेज होगी है, अदर देन योर मदर टंग। अब बात करते हैं कि आपकी जो ये इंग्लिश है, ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया कैरियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मदर टंग से अलग भी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल होती है, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वो सभी चीजें हमें पता चल गई। लेकिन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हुई, तो पॉपुलैरिटी के लिए हमारे को हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। और हिस्ट्री के अंदर भी आपको पता है कि अगर वर्ल्ड के अंदर कोई पूछे कि आपका सबसे बड़ा एम्पायर या सबसे ज्यादा लंबा एम्पायर किसका था, तो वो है आपका ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ब्रिटिशर एक टाइम पे ऐसा था कि आपकी जो पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी ना, जब ये अपने पीक पे था तो ये बोला जाता है कि उसके अंदर 1/3 जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर ये रूल कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो पूरे लैंड का जो अर्थ का जो लैंड एरिया है, पूरी अर्थ आप समझ सकते हो प्लेनेट है हमारा,
सोलर सिस्टम के अंदर। तो उसका जो टोटल लैंड एरिया है, आपको इतना तो पता ही होगा कि कुछ एरिया हमारा लैंड एरिया है, बाकी आपका जो पानी ने या समुंदर आपका जो महासागर है उन्होंने ढक रखा है। तो उस अर्थ एरिया में से जो टोटल 25% है, 1/4, वो आपका कभी इंग्लैंड के अंडर में आता है। और इसके बारे में एक बहुत ही फेमस सेइंग थी, वो सेइंग क्या थी कि द सन नेवर सेट ओवर ब्रिटिश एम्पायर। और ये चीज आप इस देखो मैप को देख के आइडिया भी लगा सकते हो। तो ये वो सारी कॉलोनीज हैं और इनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज या कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिनके अंदर क्या है कभी इंग्लैंड राज करता था। ये देखो आपका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, मलेशिया, उसके बाद आपके ये कुछ गल्फ कंट्रीज हैं। उसके बाद अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर देखो कितनी ज्यादा कंट्रीज हैं, वो इसकी कॉलोनी होती थी। और यहाँ पर ये कनाडा है आपका, और ये खुद इंग्लैंड है। इंग्लैंड आपका एक्चुअल में देखो ये छोटा सा रीजन है आपका, सिर्फ ये रीजन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं आज के दिन इंग्लैंड है आपका। अब ये एक अलग कंसेप्ट है, इंग्लैंड है, यूके है, ब्रिटेन है, तो उसके बारे में आप अभी मत जाना। अगर सिंपल हम बात करते हैं तो इंग्लैंड की, तो वो यही है आपका। वैसे अगर एक्चुअल में ये इंग्लैंड नहीं है, ये आपके अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं इसके लिए, तो वो कभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो डिफरेंट रहेगा, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देख के आप ये देखो साउथ अमेरिका, तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल ओवर दी जो कॉन्टिनेंट है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, तो 7 में से आपका ठीक है एंटार्क्टिका को छोड़ के आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है उन सभी कॉन्टिनेंट के ऊपर कभी ना कभी इसने क्या किया हुआ है, अपना राज किया हुआ है। तो इससे आप ये कहावत है जो आपकी कहावत क्या है, द सन नेवर सेट, आप समझ सकते हो। अगर सपोज करो ऑस्ट्रेलिया में आपका सन सेट हो गया तो आपका क्या होगा, इंडिया के अंदर उस टाइम पे सनराइज हो चुका है। इंडिया में अगर सनसेट होगा तो उस टाइम पे आपका कनाडा में क्या है, सनराइज आपका हो चुका है। तो आप ये बोल सकते हो कि इस रीजन के ऊपर कभी भी आपका ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर सन है वो कभी सेट ही नहीं हुआ। और अगर हम बात करते हैं अब जब ये इंग्लिश है इतनी एरिया के ऊपर आपका क्या है राज कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि इन लैंग्वेज के अंदर आपकी जो इंग्लिश है उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था लैंग्वेज ऑफ इलाइट। जो आपके उच्च वर्ग के पीपल हैं ये उनकी लैंग्वेज है। तो आप समझ सकते हो जितनी भी कॉलोनीज हैं वहां पर जो भी इनके कॉलोनाइज पीपल थे उनके माइंड में एक चीज तो जरूर आ गई होगी जी, कुछ हो या ना हो लेकिन हमारे को जो इंग्लिश है वो जरूर सीखनी है, क्योंकि ये क्या है, इलाइट की लैंग्वेज है, जो भी आपके सभ्य पुरुष होते हैं उनकी लैंग्वेज है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उस टाइम की जो 1/3 पॉपुलेशन है उसके माइंड में ये चीज जरूर आई होगी। तो उनमें से बहुत से पीपल ने कोशिश करके सीखी भी है। तो पहला रीजन तो आपके सामने ही है बिल्कुल। अब उसके बाद आपने देखा कि जी 1950 के बाद हमारा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये तो था हमारा कोलोनाइज इंडिया का, तो वहां से तो आपको आइडिया हो ही गया कि कैसे इंग्लिश है वो आपकी मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है वो बनती चली गई। उसके बाद आपका 1950 के बाद जब ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आपका क्या था, यूएसए ने बोला कि मतलब कि जो आपकी कोलोनाइजेशन है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ठीक है जी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ये मांग उठनी स्टार्ट होगी। तो अब इंग्लिश वाले लोगों ने क्या किया, जितने भी ब्रिटिशर थे ये अपनी कॉलोनीज को छोड़ छोड़ के वहां से जाना स्टार्ट कर दिया। अब जाने के बाद आपका मतलब कि दिक्कत सभी कंट्रीज के पास वही थी कि अब हम हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करें या फिर हम हिंदी लैंग्वेज, जो भी मतलब कि आपका जैसा स्टेट था या जैसा आपका जो मतलब कंट्री थी उसके अंदर कोई ना कोई उसकी स्पीकिंग लैंग्वेज होगी। तो आपने एक चीज तो जरूर ऑब्जर्व की होगी कि पूरे कंट्री को यूनिटी में रखने के लिए आपकी एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर किसी ना किसी नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अलग अलग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया की जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं थी। तो जिस टाइम पे आपको पता है कि 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो हमारे जो आपके देश को एकीकृत करने में आपने एक वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुना होगा, लौह पुरुष बोला जाता है जिनको। तो ये बोला जाता है कि इन्होंने जितने भी जो आपकी ये राजा रजवाड़ों की जो आपकी ये होती थी उन सभी को एक जगह पे यूनाइट करके उनको पूरे यूनियन इंडिया के अंदर लेके आने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है आपका। तो अब इनके लिए भी देखो दिक्कत आई थी। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर एक कमीशन बनाया गया, एसके दार कमीशन, ये देखने के लिए कि इंडिया के अंदर हमारे जो राज्य हैं उनका गठन कैसे किया जाए, लैंग्वेज बेसिस पे किया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के बेसिस पे किया जाए, जो डेली आपका डे टू वर्क होता है उसके बेसिस पे किया जाए। तो एसके दार ने क्या बोला कि जी आप क्या करो, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस है ना आप उसके हिसाब से राज्यों का गठन करो। तो अब इसको देख के क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा आपका मतलब कि जो साउथ इंडिया है वहां से इसको रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ, हमारा एक दूसरा कमीशन बनाया गया जिसके अंदर आपके जवाहरलाल नेहरू, वी है आपका वल्लभ भाई पटेल और पी है आपका पीटाबी सीतारामैया, इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई। तो इन्होंने कमेटी के अंदर भी सेम यही बोल दिया कि जी हम हिंदी को आपकी ना तो इंग्लिश लैंग्वेज बनाएंगे ना ही हम यहाँ पे इंग्लिश को बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो राज्यों का गठन है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग करेंगे।
तो ये भी ठीक है जी। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद आपके साउथ इंडिया के अंदर से बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिला और बहुत से लोग हैं वो आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए। और वहां पर जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे आपके साउथ के अंदर, जिनकी क्या हुई, डेथ के ऊपर बैठे बैठे 60 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस आपके और भी ज्यादा तेज हो गई। तो फिर एक और कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन ने ये बोला कि जी हाँ जी, आप एक काम कर सकते हो, आप लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट का गठन कर सकते हो। तो ये देखो आपकी जो लैंग्वेज है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी कंट्री को यूनाइट करने में। तो अब लैंग्वेज के बेसिस पे अगर कोई आपसे वर्ल्ड के अंदर या अपने इंडिया के अंदर पूछे तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट बना था वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हमारा भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य बन गया था यहाँ पे। और यही मतलब कि हमने फिर क्या किया, एक तो हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना दिया, अब हिंदी के साथ साथ हमने क्या किया, इंग्लिश को भी हमने क्या बोल दिया कि जी ये भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्क होगा या जो भी चीजें होंगी वो हमारी हिंदी के साथ साथ वो क्या होंगी, इंग्लिश के अंदर भी चलेगी। लेकिन हम एक काम करते हैं कि ठीक है जी, अभी तो हमारी हालत ऐसी है कि हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, हम 1965 तक अगले 15 साल के अंदर आते आते आपका मतलब कि इसको क्या करेंगे, इंग्लिश को रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे और सिर्फ हिंदी को ही हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो ये बात तो बोल दी गई। अब उसके बाद क्या होता है आपका कि 1967 में क्या बोला गया था कि 1965 में इसको खत्म कर देंगे। तो आपका एक कैंपेन स्टार्ट होता है, ये कैंपेन है, आई है ये यहाँ पे आपका। तो कैंपेन स्टार्ट क्या होता है आपका, अंग्रेजी हटाओ। अब ये अंग्रेजी हटाओ कैंपेन किसने स्टार्ट किया, जो भी जितने भी आपके सोशलिस्ट लीडर थे। लेकिन उस टाइम तक आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी इतनी ज्यादा मतलब कि फेमस हो चुकी थी कि उसको हटाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब सोशलिस्ट ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रख दिया कि जी ये है ना हमारी जो कोलोनाइज्ड इंडिया है उसकी लैंग्वेज है, और ये हमारे को मतलब उस चीज की याद दिलाती है कि हम कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जो आपका साउथ है, फिर से साउथ से इतना ज्यादा रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया था कि हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो इससे आप समझ सकते हो। और आज के दिन तक भी अगर आप एट प्रेजेंट डे में भी देखते हो तो आपकी जो इंग्लिश है वो हिंदी के साथ साथ हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आप जितने भी नोटिफिकेशन देखते हो गवर्नमेंट की या किसी भी जो एजेंसी है, या आप इंटरनेट के ऊपर चले जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो तो वहां पर आपको हिंदी के साथ साथ क्या है, इंग्लिश भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी इंडिया की बात। इंडिया के बाद आपकी अमेरिका होगी या जितने भी जो रेस्ट कोलोनाइज कंट्री थी उनके अंदर क्या सिचुएशन बनी। तो सेम जो सिचुएशन हमारी इंडिया के अंदर थी वहां पर भी वही सिचुएशन बनी। अब अमेरिका है, अमेरिका का आपको पता होगा ये भी कभी क्या होता था, गुलाम होता था। लेकिन ये अकेले इंग्लिश का गुलाम नहीं होता था इंग्लैंड का, ये ब्रिटेन के साथ साथ आपका क्या था, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड। तो ये देखो अलग अलग कंट्री ने उन्होंने अमेरिका के ऊपर राज किया है। कुछ पोर्शन के ऊपर आपका ब्रिटेन का राज था, कुछ के ऊपर आपका फ्रांस का राज था, कुछ पे स्पेन का राज था और कुछ के ऊपर नीदरलैंड का राज था। लेकिन जो सबसे मेजर पोर्शन है वो किसके अंडर में आता था, ब्रिटेन के अंडर में। और ब्रिटेन वाले पीपल क्या बोलते थे, सेम वही इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इलाइट। तो सेम ऐसी थिंकिंग मतलब कि अमेरिका के अंदर आई। तो जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इन्होंने ने भी अपने देश के अंदर आजादी मिलने के बाद कंट्री को यूनिटी में रखने के लिए उन्होंने जो लैंग्वेज आपने चूज की ऑफिशियल लैंग्वेज, वो उन्होंने क्या कर लिया, इंग्लिश को चूज कर लिया। तो देखो जी ये यहाँ पर भी होगी। और सेम यही स्टोरी आप किसी भी कोलोनाइज्ड वर्ल्ड की उठा के देख सकते हो। जहां जहां पे इंग्लैंड की कॉलोनी थी तो जितने भी ये कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां पर आपकी क्या है, इंग्लिश आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन के उभर के आई। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इंग्लिश कैसे आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये तो हो गया हमारा मतलब कि पहला रीजन। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे रीजन की। ठीक है जी, वो तो कॉलोनी थी उसकी, इसीलिए वहां पर क्या हुई, फेमस होगी। अब आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जिस टाइम पे खत्म हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर के बाद आपकी दो पावर थी आपकी, एक तो थी आपकी एक्सिस पावर और दूसरी थी आपकी एलाइड पावर। अब एलाइड पावर के अंदर कौन कौन था, आपका अमेरिका या यूएसए बोल सकते हो आप इसको, उसके बाद थी आपकी इंग्लैंड और फिर था आपका फ्रांस। ठीक है, और दूसरी साइड आपको एक्सिस पावर के अंदर आपको पता ही होगा, एक तो थी जर्मनी, जर्मनी के बाद आपकी सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इटली, और इटली के बाद था आपका जापान। तो जीत के कौन आया था, आपकी एलाइड पावर आपकी जीत के आई थी, यूएसए और इंग्लैंड। तो देखो यूएसए के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, इंग्लिश। इंग्लैंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, इंग्लिश। फ्रेंच के अंदर ठीक है जी आपकी फ्रेंच बोली जा रही है। लेकिन मतलब कि मेन जो आपकी यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेंस किसका हो गया, इन दो कंट्री आपकी हैं और जीत के भी यही आई हैं। तो आपने ये चीज तो पक्का ही पढ़ी होगी कि हिस्ट्री हमेशा वही लिखते हैं जो जीत के आते हैं।
और वो अपने बारे में कभी भी मतलब गलत नहीं लिखेंगे। और वो क्या रहते हैं, जो भी जिस चीज को फॉलो करते हैं, जिस कल्चर को वो फॉलो करते हैं, जिस भी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, वो उसको जरूर डोमिनेट करना चाहेंगे। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये आपके अलाइड नेशन जीत के आए तो वहां से क्या हुआ कि आपका इन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और डोमिनेट का मीनिंग क्या है कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो आपकी डोमिनेट करती चली गई। तो ये आप दूसरा रीजन भी देख सकते हो। अब कुछ हिस्टोरियन हैं या मतलब कि कुछ जो स्कॉलर हैं वो इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं जी, अगर एक्सिस पावर वहां पे जीत के आ जाती है ना सेकंड वर्ल्ड के बाद, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश की जगह पे जर्मनी बोली जाती। तो ये तो वही बात होगी कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये काम कर देता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं ये यहाँ पर उड़ के जाता, यहाँ पर उड़ के जाता। तो ये अब एक्चुअल तो नहीं है ना, ये तो एक मतलब की एजम्पशन है, ठीक है, थ्योरी है आपकी। आप बोल सकते हो हाँ जी जर्मनी हो सकती थी, आपकी जर्मन लैंग्वेज है वो आपकी वर्ल्ड लैंग्वेज हो सकती थी या ग्लोबल लैंग्वेज हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। मेन चीज है जो रियलिटी आज के दिन वो क्या है, इंग्लिश है आपकी। अब उसके बाद जो तीसरा रीजन है 1950 तक तो आपने ठीक है जी वर्ल्ड वॉर के बाद की कंडीशन भी देख ली। अब उसके बाद आप क्या देखते हो कि आपका कैपिटलिज्म ग्रो करना स्टार्ट हुआ। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, मार्केट आपकी बननी स्टार्ट हुई, अलग अलग कंपनी बननी स्टार्ट हुई, वहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो आपकी स्टार्ट हुई। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अब बिजनेस के लिए जितने भी आपके स्कूल और जो यूनिवर्सिटी जो बनाई गई ना, तो वहां पर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया आपका इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जी इंग्लिश है वो आपकी ग्रो करती जा रही है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका 1990 में जिसको इंडिया ने भी फॉलो किया था, ले तो 1990 में तो इंडिया ने फॉलो किया था, लेकिन उससे पहले ही आपका ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया था। तो अगर आप अपने ट्रेड या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, इसको अगर आप अगर आप बूस्ट करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी एक लैंग्वेज बन के यहाँ पे मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया आपके ट्रेड को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इंग्लिश है वो कैसे आपकी ग्रो करके आई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो सबसे पहले हॉलीवुड के बारे में सभी ने सुना होगा। तो हॉलीवुड के अंदर जितना भी आपका जो इंटरटेनमेंट डाटा है, चाहे वो आपका म्यूजिक हो या आपकी मूवीज हो, वो सभी किसमें स्टार्ट करनी ग्रो हुई, वो आपकी इंग्लिश के अंदर ही। तो आप वहां से भी समझ सकते हो कि इंग्लिश ने आपका क्या है ग्रो करना स्टार्ट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1980 या 90 के आसपास जिस टाइम पे इंटरनेट की इन्वेंशन होती है, तो वो भी कहां पे हुई, अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है या सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है। तो उसकी वजह से भी आप समझ सकते हो कि इंग्लिश ने वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ज्यादा इसकी गेन कर ली। अब अगर हम बात करते हैं तो आपकी जितनी भी टॉप कंपनी आज के दिन, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एप्पल है, इन सभी कंपनीज में आपकी क्या है, इंग्लिश है, उसको ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी अपने कैरियर के अंदर ग्रो करके नहीं तो कंपनीज को के अंदर आपका मतलब कि वो जाना चाहता है और यहाँ पर इंग्लिश है, तो सेम आप समझ सकते हो कि उसको अपने कैरियर ग्रोथ के लिए इंग्लिश को फॉलो करना ही करना होगा। और अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट जो आपकी बनी हुई हैं, तो उन वेबसाइट के अंदर जो आपका 63% कंटेंट है वो आपका सारा का सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि इंग्लिश ने कैसे अपनी पॉपुलैरिटी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड को गेन की और उसमें वो एक ग्लोबल लैंग्वेज उभर के आया। और अगर आप बात करते हो तो आपके जो कीबोर्ड हैं कंप्यूटर के साथ जो आपके आते हैं या आपके जो टाइपराइटर हैं, तो स्टार्टिंग में इनकी जो इन्वेंशन है ना वो भी आपकी कहाँ पे हुई है, यूएसए के अंदर हुई है। तो आप समझ सकते हो जब कीबोर्ड और टाइपराइटर आपके इंग्लिश में है तो लोग क्या हो रहे हैं, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो इसने भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारा स्मार्टफोन आ गया। अब स्मार्टफोन के अंदर तो आपने क्या चीज देखी होगी, इंग्लिश के साथ साथ आपकी और भी अदर लैंग्वेजेस भी होती हैं, आप उनमें से किसी भी लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि कंप्यूटर की जगह पे पहले स्मार्टफोन आ जाता तो शायद ये इंग्लिश है वो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो गेन नहीं करती। लेकिन ये देखो ये तो आपका बहुत ही ज्यादा बाद में आया है। तो कंप्यूटर पहले आया था, उसके साथ साथ आपकी टाइपराइटर होगी, जितनी भी वेबसाइट के अंदर जो डाटा है। तो आप ये समझ सकते हो इन सारे रीजन की वजह से आपकी जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज आपकी बन के आई है। तो आप बता सकते हो आपका डिस्कशन कैसा लगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो आप चीजों को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ कि नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर आप अपना डिस्कशन चाहते हो। तो अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला तो आप ये जरूर करो, आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं इस चैनल के, सेम वही 10 सब्सक्राइबर हैं। आपके व्यू है वीडियो के ऊपर वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन वो उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी नई चीज सीखने को मिल रही है और आप ऐसी फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।